जय माता महालक्ष्मी। दोस्तों, माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ आज की ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष, जिसे अगहन का महीना भी कहा जाता है, इसमें जो गुरुवार के माता महालक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं उसकी पूजा विधि मैं आज करके दिखाने वाली हूँ। इस व्रत के क्या नियम होते हैं, क्या विधि विधान होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो दोस्तों आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको पूजा करके बता रही हूँ, डिटेल में इसके क्या नियम होते हैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। और ये जो मैंने श्री कलश बनाया है, किस प्रकार से महालक्ष्मी कलश को सजाया जाता है, कैसे द्वार लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, वो वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन वीडियो को भी देखें क्योंकि वो भी इसके ही पार्ट हैं। क्योंकि ये विधान, ये पूजा जो होती है ना दोस्तों, बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसको मैं कई पार्ट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन इस प्रकार से अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको कैसे हमें पूजा करनी है तो देखिए दोस्तों, ये जो पूजन है ना, व्रत है, कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, कुंवारी लड़कियां, सुहागिन स्त्रियां, कोई भी इस व्रत पूजन को कर सकता है। यदि मतलब पति पत्नी मिलकर के इस व्रत पूजन को करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो रंगोली का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस व्रत पूजन में। दोस्तों, अब एक चौकी लगानी होती है। इस प्रकार से आप चौकी लगाएं कि पूजा करने वाले का मुख या तो पूर्व दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर, या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। और चौकी के आसपास हमें रंगोली ज़रूर बनानी है, कम से कम एक स्वास्तिक तो अवश्य रूप से बना ले, और माता रानी के चरण तो ज़रूर इस पूजा में बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से एक महालक्ष्मी कलश की स्थापना की जाती है। इस कलश को ही माता का रूप मान करके ही इस कलश का पूजन किया जाता है। विशेष रूप से यही कलश माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों, इस पूजा में कलश की स्थापना आपको अवश्य रूप से करनी है। यदि आप तस्वीर से भी माता का पूजन कर रहे हैं तो भी आपको, जो सिंपल साधारण हम कलश की स्थापना करते हैं, उसका आपको ज़रूर स्थापना करनी पड़ेगी। आप चाहें तो यहाँ पर श्री यंत्र भी पूजा में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक चौकी लगानी होती है। दोस्तों, अब ये पूजन हमें कब करना है? इस पूजन को करने के दो विधान माने जाते हैं। दक्षिण भारत में ये पूजन सुबह सुबह किया जाता है, यानी कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजन किया जाता है। 3 बार पूजन किया जाता है, दोपहर में और शाम को। लेकिन हमारे उत्तर भारत में ना, माता महालक्ष्मी के जितने भी पूजन है वो प्रदोष काल में किए जाते हैं। तो जैसे भी आपकी सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो सरसों होती है ना, उसकी बालियाँ भी पूजा में रखी हैं, और मनी प्लांट भी एक ग्लास में पानी डाल करके उसमें रखा है। और देखिए, गणेश जी की स्थापना कर दी है, थोड़े से अक्षर डाले हैं। यहाँ पर हम पीले चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम माता के चरण इस तरीके से स्थापित करेंगे। यदि आपके पास भी ऐसे चरण हो ना, तो आप उनकी भी स्थापना करें। और अगर आपका, देखिए यहाँ पर ना, हमें सफ़ेद चावल नहीं लेने हैं पूजा में। अगर सफ़ेद चावल आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप थोड़ी सी हल्दी कुमकुम डाल करके ही अष्टदल कमल बनाएं। इसके बाद में देखिए, आप आचमनी कर लें, अपना शुद्धिकरण कर लें, और उसके बाद में आप किसी पुष्प से इस तरीके से छींटे दे करके सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पर स्नान करा देंगे, गणेश जी को और माता महालक्ष्मी कलश को भी और माता के चरण को भी। उसके बाद में हम टीका करेंगे। यहाँ पर देखिए, गणेश जी को हम यहाँ पर हल्दी और कुमकुम से टीका करेंगे, और माता लक्ष्मी को भी हम इस तरीके से कुमकुम का तिलक करेंगे, और चरण पर भी हम तिलक करेंगे। तो ऐसे हमें पूजन करना होता है। और इसके बाद में दोस्तों, हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। और माता लक्ष्मी को तो हमने चुनरी पहले से ही अर्पित की हुई है, और गणेश जी को हम दूर्वा अर्पित करेंगे, उनकी पसंद का गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी लाल पुष्प हो ना, तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और लक्ष्मी माँ को यहाँ पर देखिए, गुलाब का पुष्प और कमल का पुष्प अति प्रिय होता है। तो अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाता है तो वो अर्पित करें, नहीं तो आप गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हों, आप उन फूलों को अर्पित करें। इसके बाद में दोस्तों देखिए, महालक्ष्मी के पूजन में इत्र का ज़रूर प्रयोग किया जाता है। माता महालक्ष्मी का कोई भी पूजन होता है वो बहुत ही वैभवशाली तरीके से करना चाहिए। जब आप इस पूजन को करें तो आप भी अच्छे प्रकार से 16 श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, महावर आलता लगाएं, पूरा श्रृंगार करें। उसके बाद ही आप इस पूजन को करें। वैभव रूप में इस पूजन को करना चाहिए। इसके बाद में आप देखिए, घर में यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो वो ले लें, और साथ में कौड़ी ले लें, कमलगट्टे ले लें, गोमती चक्र भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इनका भी हमें पूजन करना होता है। आप चाहे तो कोई भी स्वर्ण की चीज़ ले सकते हैं, कोई भी जैसे रिंग वगैरह, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं यहाँ पर। और लेकिन उन्हें गंगाजल से धुल करके ही आप यहाँ पर प्रयोग करें। उसके बाद में देखिए,
सोने चांदी का भी यहाँ पर पूजन किया जाता है। नहीं तो आप यहाँ पे चाहे तो कुछ सिक्के भी रख सकते हैं पूजा में, गंगा जल से धुल करके। हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे हम सभी को। ये जो हमने चांदी का सिक्का रखा है, यहाँ पर भी गणेश जी पर और माता के चरण पर और माता लक्ष्मी के पास भी हम हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। और इस तरीके से देखिए थोड़े से अक्षत हम रखेंगे, उसके ऊपर हम एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे इस तरीके से, और धूप दीप दिखा देंगे सभी को हम। यहाँ पर अगर आपको देखिए आम की मंजरी मिल जाती हैं, वो भी आप पूजा में यूज़ करें। अगर आपको नया धान की बालियाँ मिल जाती हैं तो उनको भी आप पूजा में रख सकते हैं। और यहाँ पर आंवले की पत्ती का भी आप ज़रूर प्रयोग करें। आंवले की पत्ती आप पूजा में कलश में स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में एक जल से भरा हुआ एक जिसे कहते हैं कलश आप यहाँ पर ज़रूर रखें। अगर हो सके तो यहाँ पर देखिए दक्षिणावर्ती जो शंख होता है ना, उसमें जल भर के आप रखें तो बहुत बेहद शुभ रहता है। इसके बाद में देखिए हमारे पास ये नए धान की, ये मूंजी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये धान है, इसको हम माँ को अर्पित कर देंगे। नया धान है ये, तो आप मार्केट से ला सकते हैं, बीज भंडार पर मिल जाता है ये धान। या बाद में देखिए जो भी फल उपलब्ध हो, आप 5 तरह के 7 प्रकार के फल माता को अर्पित करें। और माँ को विशेष रूप से मीठा दूध अर्पित किया जाता है। यहाँ पर आप मिश्री डाल करके, बताशा डाल करके दूध अर्पित करें, पंचमेवा अर्पित करें। अगर कोई भी मिठाई आपने, जैसे गाजर का हलवा या कोई भी मिठाई आपके पास सफ़ेद मिठाई उपलब्ध हो, तो उसका आप माँ को भोग लगाएं। आप चाहें तो माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर या फिर चावल की खीर का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। और मुख शुद्धिकरण के लिए एक पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टा, ये सब रख करके माँ को ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद में हम गणेश जी की आरती करेंगे। माँ की आरती इस प्रकार से उतारेंगे। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि माँ की आरती नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा मैं तो नहीं मानती हूँ। माँ की आरती अवश्य रूप से, हम कपूर से आरती कर रहे हैं। कपूर की आरती जो होती है ना, हमारी पूजा में संपूर्णता लाती है। और इस तरीके से हम आरती करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे और माँ से हाथ फैला करके, यानी कि अपने पल्लू को फैलाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में स्थायी निवास करें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। ये तो दोस्तों माता महालक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा चंचला होती हैं, तो जब भी उनकी आप पूजा करें तो साथ में गणेश जी की पूजा करें या फिर उनके साथ में आप विष्णु भगवान की पूजा करें। कभी भी माता महालक्ष्मी का अकेले पूजन आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो इतनी चंचला होती हैं कि कहीं भी एक जगह ठहरती ही नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि उनका स्थायी निवास आपके घर में हो, तो आपको उनके साथ में गणेश जी का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। और आप चाहें तो यहाँ पर विष्णु भगवान का भी साथ ही साथ पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। दोस्तों इस व्रत में नमक का त्याग किया जाता है, तो आप माता महालक्ष्मी को इस प्रकार का भोजन अर्पित करें, जैसे कि खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी आदि, जिससे आप खा सकें। तो एक समय अन्न का भोजन शाम के समय खाया जाता है, तो आप चाहें तो खीर पूड़ी भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों गाय के लिए भी खाना विशेष रूप से निकाला जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। और जब माता महालक्ष्मी का शाम के समय पूजन किया जाता है ना, तो चंद्रमा का भी हमें विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की पूजन की पूरी विस्तृत विधि मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर वीडियो को देखें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और कोई भी लक्ष्मी माता का मंत्र है उसका आप कमलगट्टे की माला पर जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहद ही शुभ और कल्याणकारी रहता है। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। दोस्तों इस व्रत पूजन में, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है, गुरुवार के दिन में हमें सिर वगैरह नहीं धुलना चाहिए, ना ही घर की साफ़ सफाई, लीपा पुती आदि करनी चाहिए। तो इसलिए बुधवार के दिन पहले ही दिन साफ़ सफाई करके रंगोली आदि बना ली जाती है और इस प्रकार से माता का स्वागत किया जाता है। और गुरुवार के दिन देखिए दक्षिण भारत में तो ये पूजन सुबह सुबह किया जाता है, एकदम से बिल्कुल सूर्योदय भी नहीं होता है, यानी कि 4 बजे के आसपास किया जाता है। परंतु जैसी आपकी सुविधा हो, आप चाहे तो शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शाम को प्रदोष काल में कर रहे हैं तो सुबह आपको सिंपल साधारण सा पूजन करना है, जिसमें आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है कि आप कैसा व्रत रखेंगे, किस प्रकार का व्रत रखेंगे और कितने व्रत आप रखेंगे। शाम के समय प्रदोष काल में आप अपना पूजन संपूर्ण कर लें और पूजन करने के बाद में आपको मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार व्रत की कथा भी अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। इसकी क्या कथा होती है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे सुन करके भी आप अपना व्रत पूजन संपूर्ण कर सकते हैं।
मार्गशीर्ष महीने में तो विशेष रूप से ये गुरुवार के व्रत माता महालक्ष्मी के किए ही जाते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो पूरे वर्ष भर के व्रत भी मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन के महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे वर्ष पर्यंत आप माता महालक्ष्मी के ये व्रत कर सकते हैं। चाहे तो आप 8 की संख्या में कर लें जैसी आपकी सामर्थ्य हो, परंतु मार्गशीर्ष महीने में जो 4-5 गुरुवार पड़ते हैं तब तो हमें ये व्रत पूजन करना ही करना चाहिए, वो विशेष माने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक प्रश्न जो बहुत पूछा जा रहा है कि ये जो कलश हमने स्थापित किया है, इस कलश का हमें क्या करना होता है, क्या हर सप्ताह हमें नया नारियल लेना होता है? नहीं दोस्तों, आप इसमें से जो भी चीज़ें जो सूख जाने वाली होती हैं जैसे कि पत्ते हैं, फूल हैं और इसमें जो जल है, जल को आप अपने गमले में विसर्जित कर दें और जो फूल पत्तियां हैं उन्हें भी आप अपने गमले में ही डाल दें, या फिर आपकी कोई भी ज़मीन हो, कोई भी भूमि हो, आप वहाँ पर उन्हें गाड़ दें। और इसके अलावा दोस्तों जो जल है ना, सुबह के समय आप इसे पूरे घर में अवश्य रूप से छिड़कें और इस कलश को हमें अगले दिन सुबह उठाना होता है, यानी कि शुक्रवार की सुबह को धूप दीप दिखाने के बाद में कलश को, उसके बाद में हमें कलश को उठाना होता है। तो बाकी नारियल है, चुनरी है, वस्त्र है, आभूषण है, सबको, और अंदर जो कलश में डालने वाली चीज़ें हैं ना, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, इन सबको हम उठा करके रख लेते हैं और दोबारा से नेक्स्ट थर्सडे को जब हम कलश की स्थापना करते हैं ना, तो बाकी उस सारी सामग्री का हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कलश हर बार नया नहीं रखना होता, ना नारियल हमें नया रखना होता, वो पुराना नारियल ही हमारे 4-5 गुरुवार काम आ जाता है। तो उसके बाद में उसका हमें क्या करना होता है, उसकी कलश के नारियल का क्या करना होता है, जो भी सामग्री हम यहाँ पर चढ़ाते हैं, उद्यापन की वीडियो में इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो वस्त्र हम चौकी पर बिछाते हैं ना, वो प्रत्येक गुरुवार को हमें नया नहीं लेना होता है, आप प्रत्येक गुरुवार को उसी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये आपको गुरुवार व्रत की जानकारी दी है। मार्गशीर्ष महीने में जो भी व्रत किए जाते हैं माता महालक्ष्मी के, इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और इसके जो जितने भी वीडियोस के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर एंड स्क्रीन में मिलेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए, और क्योंकि ये पूजा बहुत बड़ी होती है तो कई सारे पार्ट्स में इसकी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं दोस्तों। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो किसी अन्य के भी काम आ सके। और कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी अवश्य लिखें दोस्तों। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ दोस्तों विदा लेती हूँ। जय मां महालक्ष्मी।